अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू व्लॉग नंबर 2। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं बच्चों को लेके पार्क। बच्चों का मूड हो रहा था पार्क जाने का, आइसक्रीम खाने का, तो हमने बच्चे समेटे, गाड़ी में डाले और निकल चले हम पार्क की तरफ। पार्क्स वैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं और सारे ही अच्छे होते हैं। यूजुअली पार्क्स बच्चों के अच्छे, उसमें झूले वगैरह लगे होते हैं, लेकिन जिस पार्क में हम जा रहे हैं उसका नाम है मकीनो पार्क, या इसको बटरफ्लाई पार्क भी कहा जाता है। इस पार्क में ये है कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है बाकी पार्क्स की निस्बत, क्योंकि इसमें जो आपको रौनक नज़र आएगी, जो कलर्स नज़र आएंगे और थोड़े यूनिक झूले नज़र आएंगे, उसका बड़ा मज़ा आता है। आप लोग इस व्लॉग में इंशाल्लाह एक अच्छा सा पार्क देखेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। बच्चों ने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और इस बार तो आइसक्रीम ट्रक भी खड़ा हुआ था वहाँ पे, तो बच्चों ने आइसक्रीम भी एंजॉय की। मौसम भी बहुत शानदार था, तो इसलिए हमें बहुत मज़ा आया। जल्दी से हम मकीनो पार्क पहुंच गए और बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। इधर आप नोट करेंगे पार्क्स वगैरह में मेंटेनेंस बहुत शानदार होती है। अगर लोग कुछ खा पी भी रहे होते हैं ना, जो कि होता ही है, ऑफ कोर्स लोग अपने साथ पीने की चीज़ें, खाने की चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि एक तो यहाँ जगह जगह डंपस्टर्स आपको नज़र आएंगे जहाँ पर आप अपना ट्रैश फेंक सकते हैं। एक तो ये अच्छा काम किया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है। दूसरा ये है कि लोग भी बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। दे मेक श्योर के खाने पीने के बाद वो कचरा वहीं पे नहीं फेंक देते, उसको ट्रैश में डालते हैं। तो आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट इन कीपिंग द एरिया रियली नीट एंड क्लीन। और इसीलिए फिर दिल भी लगता है, दिल करता है ऐसी जगहों पे जाने को जो साफ़ सुथरी हों। पार्क में बच्चों के इंतज़ाम के साथ साथ वॉकिंग ट्रेल भी है। पार्क ना सर्कल में पूरा है, तो उसके आउटसाइड द सर्कल जो है उसमें उन्होंने वॉकिंग ट्रेल बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इस दिन मेरा सिर्फ 6000 स्टेप्स हुए थे, और मेरी कोशिश होती है रोज़ कि मैं जिस दिन मेरा दिन बहुत एक्टिव और अच्छा गुजरे तो 15,000 स्टेप्स हो जाते हैं, अदरवाइज़ 10,000 तो मैं लाजमी कोशिश करती हूँ कि मेरे स्टेप्स हो जाएं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए वॉक बहुत बेस्ट है। आपको इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। हर बंदा डिफरेंट चीज़ें क्लेम कर रहा है कि आप ये एक्सरसाइज कर लें, जिम में ये वाला कार्डियो वर्कआउट कर लें तो आपका फ़ैट लॉस होगा, और ये तो अगर आप रनिंग करें तो होगा। बट आई एम टेलिंग यू, 15 किलो 30 पाउंड कम करने के बाद मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ, एंड आई विल टेल यू व्हाट रियली वर्कड फॉर मी। नंबर एक तो ये है कि आप कैलोरीज अपनी काउंट करना शुरू कर दें। लेटर वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको बड़े डिटेल से बताऊंगी कि कैलोरीज इजी तरीके से आपने कैसे काउंट करनी है। देयर इज़ अ रियली इजी वे। आपने कैलोरी काउंट करके अपने खाने बनाने हैं, भले आपको अलग खाने बनाने पड़े अपने घर वालों से, वो आपको करना पड़े तो प्लीज़ कर लें। मैंने भी यही किया है, अदरवाइज़ वेट लॉस जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 1 इज़ कि आपने अपनी डाइट अच्छी करनी है। कैलोरीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपके खाने में जो आप खा रहे हैं एक प्लेट में कितनी कैलोरीज़ हैं, मेजर ज़रूर करें। उसके बाद अगर आप इसमें ऐड करते हैं वॉकिंग, एक अच्छी पेस पे वॉक आप ऐड कर लेते हैं तो आपकी फ़ैट लॉस जो जर्नी है वो एक्सेलरेट हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। तो वॉकिंग की कोशिश करें कि 10,000 स्टेप्स तो लाजमी कर लें। ये वैसे भी रेकमेंडेड है कि आपको दिन के 10,000 स्टेप्स करने चाहिए, लेकिन लेट्स से कि आपके दिन में 2,000 स्टेप्स होते हैं या 3,000 स्टेप्स होते हैं, तो आप उसमें 1,000 स्टेप्स ऐड कर लें। आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टेमिना बढ़ाएं और उसमें स्टेप्स ऐड करें। और अगर आपको टाइम का इशू नहीं है और हेल्थ का इशू नहीं है तो 15,000 स्टेप्स करें, वो तो एक मैजिक नंबर है। दैट विल वर्क ऑसम, एंड आई ट्राई टू डू 15,000 स्टेप्स एंड इट वर्क्स रियली वेल फॉर मी। पार्क में कुछ वक्त गुजारने के बाद मगरिब का वक्त हो गया, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को घर वापस ले जाएं, और बच्चे खूब रेजिस्ट कर रहे हैं कि हमने घर नहीं जाना।
अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा दिन गुजारने के बाद पार्क में हम घर पहुंच गए। बच्चे भी थक चुके थे और बच्चों को फटाफट मैंने सुलाया। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कीमे की रेसिपी। ये बिल्कुल नॉर्मल रेसिपी है कीमे की। इसमें आइडिया मेरा यही है कि अगर आपके घर में जो खाना बन रहा है, जो नॉर्मल खाना बन रहा है, आप अगर स्पेशल डाइट फूड ना भी बनाएं तो नॉर्मल जो घर में खाना आपका बनता है उसमें आप कैलोरीज़ कैसे कम कर सकते हैं इन अ ईज़ी वे, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। रेसिपी हमारी बहुत आसान सी है। दिस इज़ ए 1 पॉट कीमा रेसिपी। आपने 1 किलो कीमा ले लेना है और उसके अंदर सारे अपने मसाले डाल लेने हैं जो हम आम तौर पर डालते हैं, जैसे कि ज़ीरा पाउडर या आप साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर, नमक, काली मिर्च, हल्दी। ये चीज़ें आपने सारी डाल के मिक्स कर लेनी है अच्छे से। आपने इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक भी डाल देना है, उसका पेस्ट। साथ ही साथ आपने टमाटर और प्याज भी डाल देने हैं और उसके साथ आपने तकरीबन 1 कप के बराबर मेजर हुआ हुआ 1 कप के बराबर पानी डाल के तो इसको हाई फ्लेम पे इसको आपने कुक करना है कीमे को। सबसे पहले तो आपने जो घर में कीमा हम लेकर आते हैं वो चेंज करना है। यूजुअली घरों में 80-20 रेशो का कीमा लाया जाता है, यानी कि 80% उसमें कीमा होता है जैसे कि हम बीफ का यूज़ कर रहे हैं और 20% उसमें फ़ैट होता है, एंड दैट ऑलरेडी इज़ ए बिग प्रॉब्लम। इसमें फ़ैट का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर आप डाइट पे हैं और कीमे के टेस्ट में कोई आपको ख़ास चेंज नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आपने लेना है 90-10 रेशो का कीमा, यानी 90% उसके अंदर कीमा होना चाहिए और 10% उसके अंदर फ़ैट होगा। तो अलोन इसी रेशो के साथ आप बहुत सारी कैलोरीज अपनी सेव कर सकते हैं। कीमा जो है ना हाई फ्लेम पे आपने पकाना है थ्रू आउट। किसी भी टाइम आपने इसको लो फ्लेम नहीं करना, हाई फ्लेम पे पकाएं, कवर भी कर दें इसको और 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दें। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि प्लेन योगर्ट में, यानी जो दही होती है उसमें, और ग्रीक योगर्ट में कितना फ़र्क है। ग्रीक योगर्ट की एक सर्विंग में आपको 17 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगी, जबकि जो आप प्लेन योगर्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 8 ग्राम्स प्रोटीन आपको मिलेगी सेम अमाउंट ऑफ सर्विंग में। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि किसी भी चीज़ में आपको दही का इस्तेमाल करना है तो आप प्लेन योगर्ट की जगह ग्रीक योगर्ट सब्स्टिट्यूट करके यूज़ करें। आपके प्रोटीन खाने में डेफिनेटली ज़्यादा उसमें आपको ग्राम्स मिलेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, आपका प्रोटीन का लेवल हाई होना ज़रूरी है। 10 मिनट के बाद कीमे को बस हम खोल के इसकी डिश अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करें, अच्छी तरह से इसको पका रहे हैं और इसके बाद अब हम एडिशन करेंगे दही की। ग्रीक योगर्ट की माशाल्लाह आप कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी थिक योगर्ट है ये। इसको हम ऐड करके तो अच्छी तरह से कीमे को भून लेंगे। अगले स्टेप में हम ऑयल ऐड करेंगे कीमे में, लेकिन वो ऐड करने से पहले मैं आपको एक लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन देती चलूँ जो शायद आपको शॉक कर दे। आई नो कि हमारे घर में जब अम्मियाँ खाना बनाती हैं, इवन कि जब हम भी खाना बनाते हैं तो हम अपने ऑयल को मेजर नहीं करते। हमारे पास मेजरिंग कप्स नहीं होते उसको मेजर करने के लिए, तो हम रैंडमली उसको बस आई बॉल करते हैं, अंदाजे से ऑयल डालते हैं। तो अगर आप गूगल करें तो 1 कप ऑयल में सिर्फ 1 कप, जो मेजरिंग कप है, चाय वाला मग्गा नहीं, जो मेजरिंग कप है उसके 1 कप ऑयल में तकरीबन 2000 कैलोरीज होती हैं। जी हाँ, 2000 यानी 2000 कैलोरीज़। 1 टेबलस्पून ऑयल में लगभग 120 कैलोरीज़ हैं। 1 टीस्पून ऑयल में लगभग 40 कैलोरीज़ हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो हम खाने खाते हैं, कई खानों में तो 1 कप से ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है। तरी वाले खाने होते हैं, ऐसे खाने होते हैं जिसमें ऑयल तैर रहा होता है ऊपर। तो आप सोच सकते हैं कि कितने हाई कैलोरी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं और हमें उसकी ख़बर भी नहीं। हम अपने कीमे में ऐड करेंगे 1/4 कप। 1/4 कप में होते हैं 4 टेबलस्पून। सो ये हम टोटल ऑयल डालेंगे। आप इस कीमे को बनाकर देखें सिर्फ इतने से ऑयल में, एंड यू विल बी सरप्राइज के को बहुत ज़्यादा टेस्ट में फ़र्क नहीं है। दिस इज़ ईज़िली डूएबल।
अगर आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि कि आपको स्पेशल खाने बिल्कुल ही अलग थलग बनाने पड़े अपने घर वालों से, तो अपने घर की जो मेन हांडी पक रही है, जो मेन खाना बन रहा है, उसमें आप ये चेंजेस ले आएँ। प्लीज़ ऑयल को कम कर दें, आपकी मैक्सिमम कैलोरीज तो वहीं से रिड्यूस हो जाएंगी। यू विल बी सरप्राइज कि खाली ऑयल ही कम करने से आपका वेट जो है गिरना शुरू हो जाएगा। और आप बेशक कोई चेंज ना लेकर आए, सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए ऑयल को कम करना। हमारे मुल्क में लोग पतले हैं, जो कि आई एम सरप्राइज़ कि पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह अच्छी बात है पतली है, लेकिन आप देखेंगे कि हर घर में पेरेंट्स को या किसी न किसी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूर प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल खाने से, तरी वाले खाने खाने से ये सारे इश्यूज़ होते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल को अवॉइड करने के लिए ऑयल को कम डालें। अच्छा जी, अब हम फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। इसमें हमने डाल लिया अपना गरम मसाला, और आप चाहें तो गार्निश के लिए आप इसके अंदर जूलियन हुआ हुआ जिंजर डाल सकते हैं, यानी कि अदरक, और मिर्चें डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं इसके अंदर, जो आपके घर वाले पसंद करते हैं उसको डाल लें। और एंड में बस आप इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख सकते हैं। इसको कवर करके इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए बना लें, और आपका कीमा मज़ेदार सा जो है तैयार है। एंड जस्ट फॉर फन फैक्ट मैं आपको बताती चलूँ कि अगर हमने हाई फैट कीमा यानी 80-20 रेशो का कीमा इस्तेमाल किया होता और 1/3 कप ऑयल इस्तेमाल किया होता, यानी कि बस थोड़ा सा ज़्यादा, तो इस डिश में आपके लगभग 600 कैलोरीज़ होनी थी। 600 कैलोरीज़ 6 बंदों के खाने के लिए। अब हमने चूँकि इसमें लीन बीफ इस्तेमाल किया है, यानी 90-10 रेशो का, और ऑयल हमने 1/4 कप डाला है, यानी थोड़ा सा कम, 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है, तो इसकी कैलोरीज़ हैं 525। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि तकरीबन 85 कैलोरीज़ का फ़र्क पड़ गया है। इसके साथ अगर आप ऐड कर लें 150 कैलोरी की एक रोटी, तो आपका ये बहुत ही मुनासिब मील बन जाएगा। तो इसी तरह से आपने अगर ये नहीं सोचना कि मैं एक डाइट पे हूँ, आपने बिल्कुल नॉर्मल स्लो अंदाज में लेकर चलना है कुछ भी, तो सबसे पहला स्टेप मेरी अगेन आपको रिकमेंडेशन है कि अपना ऑयल कम कर दें, वहीं पे काफ़ी ज़्यादा आपका मसला हल हो जाएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, पार्क का टूर आपको अच्छा लगा, कीमे की रेसिपी अच्छी लगी। अगर आप ट्राई करें इस रेसिपी को या किसी भी खाने को और उसमें ऑयल कम करें, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको टेस्ट में क्या फ़र्क फ़ील हुआ। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। इसको लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।